Hello everybody. Now see, I am trying to do a little experiment here. Um, let's see this experiment and let's see how it goes. क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है हमें, बहुत ज़्यादा लग रहा है और मैं कुछ लोगों की बेचैनी भी समझ पा रहा हूँ कि सर इतना टाइम लगा रहे हैं। 4 लेक्चर हो गए हैं, अभी चैप्टर जो है वो 60-70% भी नहीं हुआ है, 60% हुआ है। सो लेट्स ट्राई अनदर वे। अगर हम इस तरीके से अच्छा कर पाए, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ, एंड इफ़ इट गोज़ वेल हम ऐसे ही पढ़ेंगे आगे से, ठीक है। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ यू यू कैन सी द ओरिजिनल टेक्स्ट, एंड on the right hand side you can see my interpretation of the text. Okay, so I am going to translate very fast my interpretation, and the text here is the original text. Let's see how it goes. Now अभी हमने देखा था कि किस तरह से जो चिमनी स्वीपर है वो ड्यूक के बेड पे सो जाता है, जो अरेंडल कासल है ना, जो हावर्ड्स जो है उनका सीट है, उनकी जगह है वो। और वो कह रहा है कि हावर्ड्स जो है उन वहाँ पे सोने का जो इंसिडेंट है वो ये बताता है कि लैम्प का जो अजम्पशन था वो बिल्कुल सही था। अब जो सफाई करने के बाद जो बेचारा स्लीप था वो खो गया था। जो कमरे थे उनका एक लेबिरिंथ जाल था, क्योंकि बहुत सारे कमरे थे, कासल था वो, है ना, और वो थका हुआ था बहुत ज़्यादा सफाई करने के कारण। तो उसने क्या किया, उसने रेस्ट करने का सोचा। वो जो सफ़ेद बर्फ जैसी जिसका पहले भी वर्णन आया था, वीनस की गोदी जैसी है ना, उस बेड पे सोने का सोच लिया उसने। और उस बेड और बेड के पर्दे, जो कि बहुत सारे लोगों की आंखों में कांटा थे मतलब इन एनवी का कारण थे, आप ये बोल सकते हो, है ना। तो जो वीनस की लैब से भी ज़्यादा क्या थे, वाइट थे, है ना। वो उस लड़के को इंटिमिडेट नहीं किए, मतलब उस लड़के को सोने में डर नहीं लगा, बाकी लोग डर थे, है ना। वो उसने क्या किया, अपना काला सर जो है उन पर रखा और एक यंग हार्वर्ड की तरह वो उस पर सोया। और यहाँ पे यंग हार्वर्ड की तरह सोने का मतलब क्या है, मतलब जैसे उन्हीं की फैमिली का कोई मेंबर हो, वो उस तरह से वो वहाँ पे सोया। तो ये जो कहानी है, वहाँ जो विजिटर्स आते हैं उनके बीच में ये जो है सर्कुलेट की गई है, बताई गई है उनको कि मतलब ऐसा हुआ था ना। तो ये लैम की थ्योरी को और भी ज़्यादा क्या करती है, प्रूव करती है। कौन सी थ्योरी को, कि चिमनी स्वीपर जो होते हैं वो एक एबडक्ट किए गए बच्चे होते हैं, मतलब किडनैप किए गए बच्चे होते हैं, और वो नोबल डिसेंट के होते हैं, मतलब वे नोबल घराने के होते हैं। क्योंकि कोई भी गरीब बच्चा जो है वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो ड्यूक के बेड पे सोए, क्योंकि उसको डर होगा पनिशमेंट का, है ना। वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा कि किसी वो कारपेट पे या किसी और टुकड़े पे, कपड़े का टुकड़ा या कारपेट का टुकड़ा जो है वो रखा गया हो, उसको वो काउच बना ले या काउच के रूप में यूज़ करे उसको, है ना। परंतु नेचर की कोई ऐसी फोर्स होगी जो अपने आप को उसके अंदर प्रकट करती है ना, और उसको गाइड करती है कि तू जाके बेड पे सो जा, है ना। और ये हो सकता है कि उसके अंदर की कोई अनकॉन्शियस मेमोरी रही हो, है ना, उसके बचपन की याद रही हो कोई, जब उसकी माता ने या उसकी नर्स ने उसको सिमिलर शीट्स पे सुलाया हो, है ना। तो और कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो ये प्रूव कर पाए कि बेचारा जो स्वीपर था वो क्यों उस पे सो गया, है ना, सिवाय इसके कि उसने ऐसा फील किया होगा कि वो अपनी बिल्कुल राइटफुल जगह पे आ रहा है, मतलब उसका अधिकार है उस जगह पे, है ना। और वो एक ऐसा सेंटिमेंट होगा उसके अंदर जो पहले से उसके अंदर एग्जिस्ट करता है ना, टू विच ही हैड इंस्टिंक्टिवली गिवन इन, जिसके सामने वो हाथ अपने खड़े कर देता है, या यूँ कहे कि जिसके सामने वो झुक जाता है। सिंपल भाषा में बोलें तो मतलब ये उसके अंदर की कोई ऐसी इंस्टिंक्ट रही होगी कि जिसने उसको प्रेरित किया होगा कि भाई हाँ, ये तो मैं यहाँ तो मैं सो चुका हूँ पहले, है ना, और उसके कारण उसने क्या किया, उस बेड पे वो सो गया। मतलब ये लैम्ब की थियरी है अबाउट द चिमनी स्वीपर्स बीइंग ऑफ नोबल डिसेंट, कि वो किसी नोबल परिवार से बिलोंग करते थे और उनका अपहरण कर लिया गया था। या मैंने आपको पैराफ्रेज तो बता दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो यहाँ पैराफ्रेज में नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि into which he was now but creeping back as into his proper incunabula। ये जो वर्ड है आपके सामने, ये जो मैं अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा हूँ,
ये एक्चुअली यूज़ करते हैं उन बुक्स के लिए जो हैंड रिटन थी, ओरिजिनल बुक्स, पुरानी बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट जिनको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बुक के लिए यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है ओरिजिनल प्लेस के लिए, है ना। किसके लिए यूज़ हुआ है ये? ओरिजिनल प्लेस के लिए। जो ओरिजिनल प्लेस यहाँ पे बताया है कि भाई किस तरह से वो बेड उसको लगा कि उसके सोने का प्लेस है। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने एक नया कैरेक्टर आने वाला है, जेम वाइट या जेम्स वाइट, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो ऐसी कहानियों से जो म्यूटेशन की थी, जो मेटामॉर्फोसिस की थी, मतलब बदलाव की, कि कैसे एक अमीर घर का बच्चा जो है किडनैप किया जाता है और बाद में चिमनी स्वीपर बन जाता है, ऐसी कहानियों से इम्प्रेस होकर लैम का एक फ्रेंड था जेम वाइट, है ना, उसने क्या किया, एक एनुअल फीस्ट की शुरुआत की, वार्षिक जो है भोजन की शुरुआत की, एक ऐसे प्रयास में जिससे कि वो इन बच्चों के साथ के जो भाग्य ने इनके साथ बुरा किया है, रोंग किया है, उसको रिवर्स कर सके, उसको उलट सके थोड़ा बहुत, तो मतलब ये उनको अच्छा फील करवा सके। इन दिस पुअर चिमनी स्वीपर्स, इन बेचारे चिमनी स्वीपर्स के। तो इट वॉज अ सोलेम सपर एट स्मिथफील्ड ड्यूरिंग द फेयर ऑफ सेंट बार्थोलोमा। सेंट बार्थोलोमा का जो मेला लगता था सालाना, उसके पास में ही एक स्मिथफील्ड फील्ड थे, नाम जगह है, जगह का नाम है, वहाँ पर ये मेला, वहाँ पे ये फेयर, यहाँ पे ये फीस्ट, भोजन का आयोजन किया जाता था, है ना। जहाँ पर जो बड़े चिमनी स्वीपर हुआ करते थे उनको क्या करते थे, वो इनविटेशन देते थे और वो अपने छोटे जो चिमनी स्वीपर्स हैं उनको इकट्ठा होने के लिए वाइट के इनविटेशन पे भेज दिया करते थे, है ना। और वो क्या करता था, एक मॉडल होस्ट और वेटर का रोल प्ले करता था। वहाँ पे होस्ट भी वही था और वेटर भी वही था, है ना। एक बहुत ही कन्वीनियंट सी जगह थी, नॉर्थ ऑफ द फील्ड, ये स्मिथफील्ड जो नाम आया था उसके नॉर्थ में जगह थी, जहाँ पर पेन्स थे, बाड़े, सूरों के बाड़े, है ना, वहाँ उनके पास में, है ना। उस जगह को सेलेक्ट किया गया था जो ना तो बहुत नज़दीक थी मेले के, ताकि वो ज़्यादातर लोगों का अटेंशन को अट्रैक्ट करे, और ना ही वो इतनी दूर थी कि जनरल एक्टिविटीज़ से और लोगों की भीड़ से, अटेंडिंग द फेयर, जो उस फेयर को अटेंड कर रहे थे। मतलब ना तो वो ज़्यादा दूर था और ना ही वो ज़्यादा नज़दीक था, वो ना ऐसी जगह थी स्मिथफील्ड में। एक पेन था, सूरों का बाड़ा था, जहाँ पे उसके पास में ये जगह देखकर फीस्ट आयोजित की जाती थी, है ना, ध्यान रखना। जो गेस्ट थे वो अराउंड 7 o'clock आ जाया करते थे, है ना, वहाँ पर। द टेम्पररी पार्लर्स विथ 3 tables, सब्सटेंशियल नेपरी एंड 3 hostess प्रेसाइडेड ओवर हर। ना ये आगे और भी आएगा। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर क्या था, टेम्पररी कुछ पार्लर बनाए गए थे। पार्लर मतलब जहाँ पे आप थड़ी वो स्टॉल बोल सकते हो ना, इजी भाषा में। 3 टेबल लगाए गए थे और उन पर कपड़ा वपड़ा लगाया गया था अच्छे से, सब्सटेंशियल अच्छा वाला, और 3 हॉस्टेसेस भी वहाँ पर थी, है ना। ना इधर थोड़ा सा टेक्स्ट पे आते हैं। तो ये बार्थोलोमा फेयर का मैंने एक पिक लगाया है, एक, है ना, इसको भी आप देख लेना थोड़ा सा। और थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहूँगा। ये जो 7 बजे वाली घटना है, इससे पहले भी कुछ होता था जो इसने मिस कर दिया। तो वो कह रहा है कि कभी कभी कोई एल्डरली व्यक्ति भी वहाँ घुस जाया करता था और उसको भी अच्छे से विंक करके वेलकम किया जाता था। परंतु मेन जो था ना, वो कौन था, मेन तो बच्चे ही थे मेन, है ना। एक दिन क्या हुआ, एक कोई बेचारा व्यक्ति, वाइट बेचारे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, जो अपने गंदे कपड़ों पर बेस्ड होकर विश्वास करके अंदर आ गया, है ना। उसे लगा कि ये बच्चे जो हैं वो गंदे कपड़े पहन के आए हैं, मैं भी गंदे कपड़े पहन के चला जाता हूँ तो मैं भी पार्टी कर लूँगा। परंतु उसको तुरंत डिस्कवर कर लिया गया, चिमनी स्वीपर नहीं था वो, ये ना, क्योंकि ये लाइन याद रखना, ऑल इज़ नॉट सूट विच लुक सो, वो ना, ऑल इज़ नॉट गोल्ड विच लुक सो, उससे लिया गया है ये, कि हर चीज़ जो कालिख लगे वो कालिख नहीं होती है। मतलब हर चीज़ जो काला, हर व्यक्ति जो काला हो वो चिमनी स्वीपर नहीं होता। उसको भगा दिया गया वहाँ से, है ना, यूनिवर्सल इंडिग्नेशन के साथ, सबके गुस्से में, मतलब सबने इसको डिसअप्रूव किया और उसको वहाँ से भगा दिया। एज नॉट हैविंग ऑन द वेडिंग गारमेंट बट इन जनरल द ग्रेटेस्ट हार्मनी प्रिवेल्ड, कि उसने वो गारमेंट नहीं पहन रखा था, मतलब वास्तव में उसने चिमनी स्वीपर वाला कपड़े नहीं पहन रखे थे। और परंतु इस घटना के अलावा बाकी सब कुछ वहाँ पर बढ़िया चलता था, है ना। और वो फिर मैंने आपको बता ही दिया कि 7 बजे आना शुरू करते थे वो, और जेम्स वाइट जो है वो वहाँ पे क्या बनता था, होस्ट भी था और वेटर भी था, है ना। और वहाँ पर 3 स्टॉल लगाई जाती थी, 3 जो वेट्रेस हुआ करती थी वहाँ पे। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। जहाँ तक बात है फैक्ट्स की, तो अगर एक आधा फैक्ट्स कुछ मिस होता है तो ये टेक्स्ट आपके सामने है,
आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, ताकि आपको कोई प्लेस का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, कोई और जगह का नाम अगर मिल जाता है। अच्छा एक बात और, ये बिगॉड जो है ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ये कोई मीनिंग नहीं है, कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, ये एक व्यक्ति का नाम है ना, ये भी उनके साथ हुआ करता था, याद रखना। आगे चलते हैं। तो जो 3 वेटर्स थी वो अपने अपने पैन ऑफ हिसिंग सॉसेजेस, मतलब जो तरी होती है ना, जो जैसे अपन ग्रेवी बनाते हैं उसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। हिसिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गर्म थे वो, अपने रिस्पेक्टिव टेबल पे खड़े हो जाया करती थी। और जैम वाइट था जो फर्स्ट टेबल पे था, है ना, लैम्ब के साथ, लैम्ब भी उसी पे था खुद, है ना, हेड वेटर के रूप में। और उनका जो फ्रेंड था बिगॉड, वो बाकी के 2 टेबल्स को सर्व करता था, है ना। हालांकि कभी कभी मतलब ऐसा होता था कि जो बड़े स्वीपर थे छोटे वालों के साथ, वो भी अटेंड किया करते थे, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बार एक व्यक्ति जो है वो घुस गया वहाँ पे, उसको वहाँ पे निकाल दिया गया। परंतु ज़्यादातर जगह पे क्या था, एंथुसियाज्म था और हैप्पीनेस थी, सब कुछ सही रहता था ना। तो ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, आप मुझे बताओगे कि एक्सपेरिमेंट जो है बेटर है या नहीं है। बिकॉज बड़े वर्क्स के लिए जैसे अभी तो खैर 5-5, 6-6 पेजेस का वर्क करना शुरू हुआ है। अभी हम मैकबथ एज यू लाइक इट पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद में हमारा जो MA PG के सिलेबस का है बर्थडे पार्टी, वो है। ये तो फिर भी चलो ठीक है, इससे बड़े हैं। लेकिन जब हम नॉवल पढ़ेंगे, है ना, नॉवल है हमारे पास। एक तो हमारा नॉवल है R.K. नारायण का वेंडर ऑफ स्वीट्स, एक हमारा नॉवल है, दिमाग से निकल रहा है अभी, द नेम ऑफ द नॉवल इज़ क्राई द पीकॉक, यस, अनिता देसाई का। तो ये नॉवल जो है उनको सिंपल सी बात है, हम लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो लर्निंग के पर्पज़ से सही है या नहीं है। मैं आपके कमेंट्स नीचे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँगा, और जो चैनल पे कमेंट करना चाहते हैं वो करें, लेकिन यूट्यूब पे मुझे कमेंट आपके ज़रूर चाहिए, जो भी ये वीडियो देखेगा। मुझे इसी से पता लगेगा कि आपने ये वीडियो पूरा देखा या नहीं है। थैंक यू।